वन स्ट्रीम बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थान, पुरातात्विक खोजों से मिले हुए जितने साक्ष्य तथा उनसे महत्वपूर्ण जो सभी प्रश्न हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में संग्रहित किया गया है। पहला प्रश्न है, पंचमहल कहाँ अवस्थित है? तो पंचमहल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन दिया है फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, लाहौर। तो कहाँ पे है पंचमहल? कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किस मुगल बादशाह ने? ऑप्शन दिया हुआ है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसने किया था? शाहजहां ने। शाहजहां के समय से जो दिल्ली राजधानी अकबर और जहांगीर के समय हुआ करती थी आगरा, तो आगरा से कहां स्थानांतरित कर दिया? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। अगला प्रश्न है, मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहां था? तो कहां पे है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद। तो सही आंसर जो इसका है कहां पे? इलाहाबाद, प्रयागराज में इसका क्या है? राजा खुसरो का मकबरा है। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? शेख सलीम चिश्ती कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ उनका मकबरा है? तो सही आंसर क्या है? फतेहपुर सीकरी। कहाँ पे? शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर सीकरी में इनका मकबरा है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 की जो क्रांति होती है इसी को कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहां से स्टार्ट होती है? मेरठ से। कहां से होती है? मेरठ से। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन इमारतों को उनके स्थानों के साथ सुमेलित करना है। कूट में दिया गया स्थान सहायता से क्या दे? स्थान दिया गया है और महल दिया गया है। क्या है? मरियम महल, अकबरी महल, हुमायूं का मकबरा और शेर शाह का मकबरा मिलान करना है। कहाँ से पे है? तो पहले मिलाते, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। तो सी वाले ऑप्शन पे क्या आएगा? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? सॉरी, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। शेर शाह सूरी, सासाराम। तो चौथे वाले का ऑप्शन क्या बन गया? 2। तो पहले 2 वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। कौन कौन? 3 ऑप्शन बन गए, बी वाला ऑप्शन हटा देते हैं। इसके बाद क्या है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो जो हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पे है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। तो हमें मिल गया लास्ट ऑप्शन सी पे ए और 2। कितने ऑप्शन मिले? 2। एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद ढूंढ लेते हैं कौन है सी वाला। अकबरी महल कहाँ स्थित है? तो जो अकबरी महल है तो कहाँ स्थित है? तो आगरा में। अकबरी महल कहाँ है? अकबर का महल, अकबर का संबंध किससे था? आगरा से। तो कहाँ हो जाएगा? आगरा। तो तीसरे पे सही आंसर क्या? ऑप्शन सी। ऐसे इलिमिनेट, ऐसे प्रश्नों को ऐसे इलिमिनेट करते हैं, आराम से आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित किया गया था? अवध क्षेत्र का। ऑप्शन दिया लियाकत अली, बिरजिस कादिर, बहादुर शाह, खान बहादुर खान। तो सही आंसर जो इसका है कौन है? बिरजिस कादिर। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था? तो कानपुर के पेशवा कौन थे? लक्ष्मीबाई का संबंध हटा देंगे, कहां से थी? झांसी से। तो कौन से? तो कानपुर के जो पेशवा घोषित किए गए थे किसे? नाना साहब को। कहां से घोषित किया गया? कानपुर से। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका विद्रोह कहाँ से? लखनऊ से किसने किया था? लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगरा से इलाहाबाद कब बनी? तो ऑप्शन दिया हुआ 1850, 1857, 1858, 1863।
तो सही आंसर क्या है? तो जो इसका सही आंसर है क्या, 1858 में क्या बनी? आगरा से कहाँ लाया गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद लाया गया कब? 1858 में। तथा 1836 में राजधानी कौन सी बनी? तो 1836 में जो राजधानी बनी थी वो आगरा को बनाया गया था। तथा 1920 से 1920 में या 21 में ये कह सकते हैं आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी बनी। और 1935 से पूर्णतः राजधानी क्या बन गई? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी था लखनऊ को बना दिया गया। 1935 में पूर्णतः राजधानी बना दिया गया। 1836 में आगरा, 1858 में इलाहाबाद और 1935 में लखनऊ को राजधानी बनाया गया। जान लेते हैं प्रदेश का नाम क्या था। तो जब उत्तर प्रदेश जो था उसका पहले नाम क्या था? तो 1836 में जो इसका नाम रखा गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत था। उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1877 तक आते आते इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध का क्षेत्र, इसमें क्या जोड़ दिया गया? अवध क्षेत्र, यानी नाम रखा उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध क्षेत्र। 1902 तक आते आते इसका नाम परिवर्तित करके आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बना दिया गया। अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 में इसका जो नाम पड़ा क्या था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, इसे ही कहते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ बरेली में किसने किया था? खान बहादुर ने किए थे। ऑप्शन ए क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो 1858 का महारानी का घोषणा पत्र था वो कहाँ पढ़ा गया था? तो पढ़ा गया था इलाहाबाद में पढ़ा गया था। अगला प्रश्न, अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा नवाब था? तो ऑप्शन है शहादत खां, वाजिद अली शाह, सिराजुद्दौला, सफदरगंज। तो सही आंसर क्या है? तो जो सही आंसर है इसका कौन है? सआदत खां। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो कानपुर में किसने किया था? बिरजिस कादिर। किसने किया था? किसने किया था कानपुर में? तो कानपुर में कौन ने किया था? तत्या टोपे ने। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तत्या टोपे ने। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? जब बक्सर की लड़ाई कब होती है? प्लासी युद्ध, पहला याद रखेंगे प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 में होती है बक्सर का युद्ध। और यहाँ से तय हो गया कि अंग्रेजों का शासन होगा। तो बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? ऑप्शन दिया सूरजउद्दौला, शाह आलम, वाजिद अली शाह, सफदरगंज। तो सही आंसर कौन है? इसका जो सही आंसर किसने लिया था? शुजाउद्दौला ने। अगला प्रश्न, अवध का अंतिम नवाब कौन था? जो अवध क्षेत्र था इसका अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन दिया है सफदरजंग, आसफुद्दौला, वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला। तो सही आंसर कौन है? ऑप्शन सी वाजिद अली शाह। कौन थे? अवध का अंतिम नवाब जो था वाजिद अली शाह था, इसीलिए इसी के नाम से पड़ा है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर है प्राणी उद्यान कहाँ पे है? लखनऊ में है। लखनऊ में कब बना है? 1921 में। याद रखिएगा 3 चिड़ियाघर है। कहाँ कहाँ है? लखनऊ है, कानपुर है, कानपुर में नाम क्या है? एलन फॉरेस्ट है, एलन फॉरेस्ट। और गोरखपुर का क्या है? शहीद अशफाक उल्ला खां। ये कब बनता है? 2020 में। याद रखिएगा 3 चिड़ियाघर हैं। अगला प्रश्न है अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया? किसका किया? अवध का। तो अवध का जो विलय था किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया? तो इसका जो सही आंसर क्या है? जो सही आंसर होगा डलहौजी ने किया था। विलय नीति किसने लाया? डलहौजी ने। विलय नीति लाया डलहौजी ने। तो सही आंसर क्या होगा? डलहौजी। केनिंग।
इसके समय 1857 की क्या होती है, क्रांति होती है। 1858 में अधिनियम आता है और इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया जाता है। तो प्रथम वायसराय कौन है, केनी। सहायक संधि किसने लाया, वेलेजली ने। क्या लाया था, सहायक संधि, सहायक संधि लाया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ। जो बक्सर का युद्ध था कब होता है, 1764 में। किस संधि के तहत समाप्त किया गया, ऑप्शन दिया इलाहाबाद संधि, बक्सर की संधि, बंगाल की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या, इलाहाबाद की संधि के तहत समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया। जो अवध क्षेत्र था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया। तो सही आंसर क्या है, 1856 में क्या कर लिया गया, इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। किसमें मिला लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी। जो स्वतंत्र अवध राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी। तो स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। किसने की, शहादत खां। याद रखना, सआदत खां, बस इतना ही याद रखेंगे, ऑप्शन मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया, यानी खत्म किसने किया। तो किसने किया था, ऑप्शन दिया कर्नल नील, कंपबेल, बिसेंट आयर, हडसन। तो सही आंसर कौन है, कैंपबेल। सही आंसर है कैंपबेल। अगला प्रश्न है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था, अहमदुल्ला ने किया था। किसने किया था, अहमदुल्ला ने। बेगम हजरत महल कहाँ का, लखनऊ। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था। तो जो इलाहाबाद का विद्रोह का दमन किया था, किसने किया था, कर्नल नील ने किया था, याद रखिएगा। ह्यूरोज किसका किया था, जनरल ह्यूरोज ने किसका किया था। तो जो जनरल ह्यूरोज था वो किसका किया था, जनरल ह्यूरोज झांसी का किया था, झांसी का किया था। अगला प्रश्न है, झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था। तो किसने किया था, जनरल ह्यूरोज ने किया था। किसने, जनरल ह्यूरोज। ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, देवबंद आंदोलन के प्रेरता कौन थे, यानी संचालक कौन थे। ऑप्शन दिया मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही, सर सैयद अहमद खां, बख्त खां। तो सही आंसर क्या है, ए एंड बी। सही आंसर कौन है, ए एंड बी। न सर सैयद अहमद खां थे, न बख्त खां थे। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ए एंड बी। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगनीज का प्रकाशन कहाँ से किया गया। मैगनीज यानी पत्रिका कहाँ से किया गया था। तो सही आंसर इसका कहाँ, वाराणसी से किया गया। हरिश्चंद्र मैगनीज का मैगजीन का कहाँ से किया गया, मैगजीन का कहाँ से किया गया, वाराणसी से। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब किया गया था। तो सही आंसर क्या है, 1875 में किया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, प्रेरणा कौन थे। अलीगढ़ आंदोलन तो कौन थे, ऑप्शन दिया आगा खान, सर सैयद अहमद खां, रशीद अहमद, सलीम उल्लाह। तो सही आंसर क्या है, तो इसका जो सही आंसर कौन थे, सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन। अगला प्रश्न, आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगरा में क्या हुआ, राधा स्वामी सत्संग किसने किया था। ऑप्शन दिया पंडित मदन मोहन मालवीय, शिव दयाल साहब, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी सहजानंद। तो सही जो इसका राइट आंसर है कौन है, शिव दयाल साहब। ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है ऑप्शन बी, शिव दयाल साहब। अगला प्रश्न है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। किसने किया था, एनी बेसेंट ने की थी। सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, राइट आंसर। मदन मोहन मालवीय किसने किया था, बीएचयू की स्थापना। बीएचयू कब होता है, 1916 में। कहाँ पे है, बनारस। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने।
अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। सही आंसर क्या है? कानपुर के अधिवेशन। अगला प्रश्न, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय था उसके संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन थे? पंडित मालवीय, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय। मालवीय उत्तर प्रदेश का पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ट्रिपल एम पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर है। अगला प्रश्न, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? अभी जबकि बता चुके हैं कब की गई, 1916 में। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? तो किसमें बने थे? सही आंसर क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था उसी में जॉर्ज यूल को किसने बनाया गया? जॉर्ज यूल को प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हो गया? किस कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो सही आंसर कहाँ? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? यानी हिंदू मुस्लिम लीग और कांग्रेस में दोनों के बीच में क्या हो गया? समझौता हो गया। अगला प्रश्न है, सेंट्रल हिंदू स्कूल सीएचएस की स्थापना कब हुई थी? सो सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना कब होती है? तो 1898 में की गई थी सीएचएस की स्थापना। अगला प्रश्न, कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1905 में जो अध्यक्षता हुआ कहाँ हुआ था? बनारस में। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। क्या होता है? बंगाल विभाजन। किसने किया? करजन ने किया। तो उस समय किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या लिख लेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये ऑप्शन मिस्टेकिंग था। ऑप्शन दिया रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, रास बिहारी। तो सही आंसर कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी? क्या है? कहाँ हुई थी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक? ऑप्शन दिया है लखनऊ, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इलाहाबाद। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो ऑप्शन बी कहाँ की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद में क्या की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से? कब हुआ चौरी चौरा कांड? 4 फरवरी, जबकि किताबों में आपका राइट आंसर क्या मानता है? 5 फरवरी। कब हुआ? 1922। कब हुआ? इस जो कांड हुआ था इसका केस कौन लड़ा? पंडित मदन मोहन मालवीय। इसमें 171 लोगों को नामित किया गया, जिसमें 19 लोगों को क्या हो गया? फांसी दी गई। ये कहाँ है? गोरखपुर जिले में है चौरी चौरा। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड को जब अंजाम दिया गया था, कब अंजाम दिया गया? काकोरी कांड कब होती है? तो जो काकोरी कांड है कब होता है? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होती है। काकोरी कहाँ जगह है? लखनऊ के पास। लखनऊ के पास जगह है कौन? काकोरी। उसमें ट्रेन को क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। कहाँ की गई? कानपुर। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया? तो कहाँ चला गया धोबी बंद आंदोलन? तो सही आंसर क्या? प्रतापगढ़। याद रखिएगा, कहाँ चलाया गया? प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया? तो जो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन है वो कहाँ किया गया? कब किया गया? 1918 में किया गया। सही आंसर क्या है? 1918। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही उत्तर प्रदेश में अस्थायी सरकार कहाँ बनाया गया? तो सही आंसर कहाँ है? सही आंसर है बलिया। बलिया ने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। क्या कर लिया था? स्वतंत्र घोषित कर लिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही। अगला प्रश्न है, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
1936 में जो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ वो कहाँ पे हुआ था? तो सही आंसर क्या है? लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन डी कहाँ हुआ? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ बंदी बना के रखा गया था? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ उस दौरान नेहरू जी को किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन दिया दिल्ली, मद्रास, पूना, इलाहाबाद। तो सही आंसर है जो इस कहाँ रखा गया था? इलाहाबाद, जो वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहां से करबंदी आंदोलन चलाया था? यानी टैक्स नहीं देना है, करबंदी आंदोलन। तो कहां से चलाया? वो नेहरू जी कहां से संबंधित थे? इलाहाबाद से। तो कहां से चलाएंगे? इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होता है, तो उत्तर प्रदेश में जो होता है किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? ऑप्शन दिया सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, वीर बहादुर सिंह, मोतीलाल नेहरू। तो सही आंसर क्या है? गोविंद वल्लभ पंत। इनके नेतृत्व में सरकार का गठित होता है। इसीलिए ये कहते हैं कि यूपी के प्रथम सीएम कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी कब बनती है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। किसने किया था? ए हो ह्यूम ने किया था। ये ह्यूम ने किया था। तो इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए थे? तो कितने हुए थे? 3 अधिवेशन हुए थे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।